हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं फ्रेंड्स आपके सामने ऑटो ट्रांसफार्मर डील करने वाली हूँ। देखिएगा पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ऑटो ट्रांसफार्मर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो देखिएगा एक एक करके हम बात करने वाले हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है, अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता तो आप क्या बोलते हैं? इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस इन विच पावर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी थ्रू कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, और उसमें क्या होता है, अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता उसमें क्या होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है हमारा। ये इसको हम बोलते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो देखिए इसमें अलग सा नहीं होता है, इसमें एक ही हमारा कॉमन वाइंडिंग होता है, एक ही एचवी होता है, वही हमारा एलवी और एचवी हम उसको बनाते हैं। तो डेफिनेशन आप देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर इन विच part of the winding is common to both primary and secondary। ये इसका डेफिनेशन हो जाता है सेकेंडरी। देखिए ये हमारा कोर हो गया, एक ही कोर रहता है, इसी में हम बाइंडिंग करके एचवी भी बनाते हैं और एलवी भी बनाते हैं। तो कुछ तरीका होता है बनाने का। इसमें क्या होता है, अगेन देखिए एक ही हमारा वाइंडिंग है, इसमें अलग से नहीं बनाया जाता है। इसी में हम प्राइमरी देते हैं और इसी को हम सेकेंडरी। तो यहाँ पर मैं देखिए वाइंडिंग कर दी कोर में, ये हो गया हमारा प्राइमरी वोल्टेज, जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो हो गया V1। करंट फ्लो हो रहा है वो होता है I1। अब यहीं से हम क्या करते हैं, ऐसे टैपिंग लेकर के सेकेंडरी बना देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा वोल्टेज V2। यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया N2, नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए इतना हो जाएगा हमारा N2। ये टोटल हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू N1। यहाँ पर जो देखिए बचेगा, अगर ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा N1 माइनस N2, ठीक है। और यहाँ पर हमारा करंट हो जाएगा I2। अब अगर यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर V2 है, तो इतना का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2। तो एक कॉमन वाइंडिंग होती है, बहुत सा सिंपल लैंग्वेज है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही कॉमन वाइंडिंग होती है, एक ही सिंगल कोर होता है, जिसको प्राइमरी भी बनाया जाता है, एलवी एचवी दोनों उसी में ही किया जाता है। तो अब ऐसा बनाने से क्या एडवांटेज है टू वाइंडिंग के कंपेयर में? क्या ये दोनों का सेम एडवांटेज है या फिर अलग है? तो देखिए ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हमारा एक ही कोर होता है, वाइंडिंग भी देखिए एक ही कोर में लपेटा गया है, वाइंड किया गया है, तो इसका कुछ एडवांटेज होता है। अगर आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन आए मेंस में लिखने के लिए, तो आप डायग्राम बनाइएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लिखिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे और लिख सकते हैं, एक कॉमन कोर होता है जिसमें ये नंबर ऑफ टर्न V1, V2, N1, N2, I1, I2 आप सब डिफाइन करिएगा कि N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, V1 प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज, V2 ऐसे करके आप बताइएगा, सबको एक्सप्लेन करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज एक डिस्कस करने के पहले एक पॉइंट और आप देख लीजिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि हम टू वाइंडिंग के लिए पढ़ते हैं K, तो यहाँ पर भी आप इसको K से डिफाइन कर सकते हैं। इज इक्वल टू, कई बुक में स्मॉल a भी दिया रहता है, तो देखिए आप ले सकते हैं कुछ भी, यहाँ पर मैंने K लिया हुआ है। अब ये होता है LV अपॉन HV होता है। अगर इस फिगर के लिए बात करूँ तो LV अपॉन HV, तो देखिए LV हमारा कितना है, LV हमारा है V2 और हमारा HV कितना है, V1 है। HV क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया हमारा V2। स्टेप अप स्टेप डाउन की भी बात करूँगी सीरीज एडिटिव पोलैरिटी का। यहाँ पर V2 अपॉन V1 हमारा क्या हो गया, LV अपॉन HV ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो और पहला देखिए एडवांटेज क्या हो जाएगा। अब एडवांटेज आपको पहले ही दिख रहा है कि इसमें क्या है, वाइंडिंग मटेरियल्स कम लग रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ कॉपर कम लगेगा।
अमाउंट ऑफ कॉपर जो है कम लगेगा, अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इज लेस। पहला ये एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज क्या है, देखिए इसमें हमारा इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों ही एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं। टू वाइंडिंग में जब आप देखेंगे तो कंडक्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करता है ये, तो इंडक्टिव पावर ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब आप देखेंगे अपना ऑटो ट्रांसफार्मर, तो इसमें इंडक्शन और कंडक्शन दोनों ही प्रोसेस होते हैं एक ही वाइंडिंग, एक ही कोर में। तो इंडक्शन प्लस कंडक्शन प्रोसेस होता है हमारा, और अलग से नहीं होता, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी अलग है और इंसुलेशन भी देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, सब कुछ एक ही कॉमन कोर में है, तो इसकी वजह से हमारा अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन विल बी रिड्यूस्ड। कोर भी क्या है, एक ही कोर है। अब थर्ड एडवांटेज देखिए, इन दोनों रीज़न की वजह से अमाउंट ऑफ कॉपर भी कम लग रहा है, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, साइज़ कम हो जाएगा देखिए ट्रांसफार्मर का। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस्ट, वेट सब कम हो जाएगा हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर का। साइज, वेट, कॉस्ट ऑल रिड्यूस्ड, तो ये सब कम हो जाएगा, ये एडवांटेज होता है। और एडवांटेज क्या होता है, देखिए अब कोर क्या है, हमारा कोर सिंगल कोर है, उसके बाद कॉपर हमारा रिक्वायरमेंट भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा कॉपर लॉस एंड कोर लॉस कम हो जाएगा ड्यू टू लेस रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर मटेरियल एंड कोर मटेरियल, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस रिड्यूसेस, कम हो जाएगा। और लॉसेस कम हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एफिशिएंसी रहेगी ऑटो ट्रांसफार्मर की, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ये ओन वर्ड्स में आप अच्छे से लिख लीजिएगा, और जो मेन पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दी आपके लिए। तो देखिए एफिशिएंसी हमारा बढ़ जाएगा ट्रांसफार्मर का, ऑटो ट्रांसफार्मर का, एज़ कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। साइज़ कम हो गया, वेट कम हो गया, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। और एक एडवांटेज क्या होता है, देखिए लीकेज रिएक्टेंस भी कम होता है, तो ये मैं मिटा रही हूँ। बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है हम लोगों को। जो मेन पॉइंट है आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट्स फॉर्म में हमेशा लिखिएगा और डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करिएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और स्टेप मार्किंग होती है एसएससी के मेंस में भी, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। कुछ फॉर्मूला होते हैं, बस वही आपको ध्यान रखना पड़ता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस कम होता है इसमें, लीकेज रिएक्टेंस इज लेस इन ऑटो ट्रांसफार्मर, सो वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑल्सो लेस, वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होता है। ये हो गया एडवांटेजेस। अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे लेबोरेटरी में, जब आपने किया होगा लैब एक्सपेरिमेंट, वैसे तो ज़्यादा स्टूडेंट करते नहीं हैं, बस वैसे ही चले जाते हैं लैब में, लेकिन कोई अगर सीरियसली किया होगा एक्सपेरिमेंट तो वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर एज अ वेरिएक यूज़ करते हैं, एज अ वेरिएक इन लेबोरेटरी। लैब्स में ये सब यूज़ किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। अब एडवांटेज हमने देख लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, हर एक मटेरियल का होता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लेस देन 33% हो गया, 33.33% हो गया, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो फिजिबल नहीं होता है, फिर यूज़ रिकमेंड नहीं किया जाता है, नॉट फिजिबल। तो इसीलिए क्या है, अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, अगर इससे कम हो गया तो फिजिबल नहीं होता, रिकमेंड नहीं किया जाता है वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर।
ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज। अब हम क्या देखते हैं, कुछ फॉर्मूला आता है वो आपको बताना होता है, उससे कुछ न्यूमेरिकल आता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, कंपैरिजन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विथ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। कंपैरिजन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विथ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। देखिए कंपैरिजन करने के पहले हम दो डायग्राम और बना लेते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड। पहला हो गया हमारा सीरीज एडिटिव पोलैरिटी, सीरीज एडिटिव पोलैरिटी, और एक तरफ आप बना लीजिए सीरीज सब्ट्रैक्टिव, सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको देखना है एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। पहला हम सीरीज एडिटिव पोलैरिटी का ड्रॉ करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो आपको क्या करना है, एक ही कॉमन वाइंडिंग लेना है, ये आपने ले लिया। सीरीज एडिटिव मतलब सम आना चाहिए प्रॉपरली। देखिए ये डायग्राम आप ड्रॉ करिए। ये वोल्टेज V1 आप सपोज 1000 वोल्ट लिए हैं, 1000 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, और सीरीज एडिटिव अगर इसको बनाना है तो देखिए यहाँ अगर 1000 भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। डॉट पोलैरिटी में यहाँ ले रही हूँ और एक यहाँ पर ले रही हूँ, तो जहाँ पर भी डॉट पोलैरिटी है तो आपको प्लस लेना पड़ता है और माइनस लेना पड़ता है दूसरे वाले साइड में। फिर अगेन यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस ऐसा हो गया। तो अगर 1000 यहाँ पर आप दे रहे हैं तो ये 1000 का 1000 पूरा यहाँ पर आ जाएगा, 1000 वोल्ट हो गया ये। सपोज यहाँ का जो है वो हमारा क्या है 200 है वोल्ट, सपोज इस जो है वाइंडिंग का यहाँ पर 200 वोल्ट है। अब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सीरीज एडिटिव पोलैरिटी है, तो एक बार आप यहाँ क्या कर लीजिए, KVL लगा लीजिए। -1000 -200 प्लस V इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप V निकालें तो 1000 प्लस 200, तो V इज इक्वल टू 1200 वोल्ट आपका आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, देखिए हमारा लोड साइड जो है 1200 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो बढ़ रहा है, सीरीज एडिटिव यानी कि कुछ ऐड हो रहा है। 1000 का 1200 आपको मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं सीरीज एडिटिव पोलैरिटी। तो ये आपको याद नहीं रखना है कि क्या वैल्यू लूँ, कैसे लूँ, प्लस लूँ, माइनस लूँ। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई हूँ कि इस तरीके का कॉमन वाइंडिंग होता है और कुछ हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को सेकेंडरी साइड में कुछ आउटपुट मिलता है। सिमिलरली अगर ये सीरीज सब्ट्रैक्टिव में आपको क्या करना होता, कनेक्ट करना होता, तो आप ऐसे वाइंडिंग ड्रॉ करते, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। देखिए बस आपका क्या हो जाएगा, आपका डॉट का जो है पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर V1 का V1 ही होने वाला है, 1000 आप लिए हैं तो 1000 वोल्ट ही आप कंसिडर करिए। अब डॉट का पोलैरिटी जो है आप चेंज कर दीजिए। यहाँ डॉट यहाँ पर है तो इसको डॉट यहाँ पर इसका रहने दीजिए, यहाँ पर इसका डॉट आप यहाँ ले लीजिए। इसका डॉट जब आप यहाँ पर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ का वोल्टेज आप कैलकुलेट करके देखिए, KVL अगेन आप लगाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1000 वोल्ट आप दे रहे हैं तो 1000 वोल्ट यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। यहाँ का हमारा 200 था तो हम 200 वोल्ट ही कंसिडर करेंगे। अब KVL लगाइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1000 वोल्ट माइनस 200 प्लस V इक्वल टू 0, 800 प्लस यहाँ पर माइनस था, हाँ सही है, 1000 माइनस 200 प्लस V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V आपका कितना आ जाएगा, वैसे तो आएगा -100, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा, तो उससे वरी मत करिए, 800 वोल्ट आपका आएगा। तो आप देख रहे हैं कि सीरीज एडिटिव में हमारा ऐड हो रहा है यहाँ का वोल्टेज, और सीरीज सब्ट्रैक्टिव में माइनस हो रहा है। तो इसी को ही सीरीज एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव बोलते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताई हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है उसको आप स्टार मार्क करिएगा। कंपैरिजन पूछता है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का एज कम्पेयर टू ऑटो ट्रांसफॉर्मर, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। KVA रेटिंग भी आपको पूछता है और इंडक्टिव कंडक्टिव पावर ट्रांसफ़र भी पूछता है। कुछ डेटा दे देगा और आपको पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे देगा
और कैलकुलेट करने बोलेगा कि आप कैलकुलेट करिए केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट पहला हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर वर्सेस टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इसी के अंदर पहला कंपैरिजन देखिए क्या किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, ये सब पॉइंट है, केवीए रेटिंग निकालने बोलता है आप लोगों को। तो हम लोगों को पता है टू वाइंडिंग अगर केवीए है तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा, केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 1/1 माइनस के टाइम्स ऑफ केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये पढ़ना है। इसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल कैसा पूछता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगी। फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला जो मैं नोट करा रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा टोटल केवीए होता है, टोटल केवीए अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी में आप V1 दे रहे हैं और I1 आपका प्राइमरी करंट है, तो V1 I1 हो जाएगा टोटल केवीए। अब इंडक्टिवली पावर ट्रांसफॉर्म इंडक्टिवली पूछता है, ये आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पूछता है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, ट्रिपल स्टार, ये भी सभी मैं जो बता रही हूँ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावर ट्रांसफॉर्म इंडक्टिवली, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया था इंडक्शन और कंडक्शन दोनों ही प्रोसेस से हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफ़र होता है। तो इंडक्टिवली कितना होता है देखिए, इंडक्टिवली मतलब यहाँ पर जो बचा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ का V1 था, बताया था मैंने, V2 था, तो यहाँ पर हमारा V1 माइनस V2 बच रहा था, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 इंटू I1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा V1 माइनस V2 मैंने क्यों लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ड्रॉ किया हुआ था, कोर मैंने ड्रॉ किया हुआ था, तो ये कोर मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से देखिए ऐसा कुछ आ रहा था और यहाँ आप सेकेंडरी में ऐसा कुछ टैपिंग लेते। फर्स्ट डायग्राम ध्यान याद रखिए, ये V1 था, यहाँ से करंट हमारा I1 आ रहा था, V2 था और यहाँ N1 था, N2 था। तो इतना जो पावर ट्रांसफॉर्म इसको बोलते हैं इंडक्टिवली ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि देखिए इंडक्शन मेथड से हो रहा है और यहाँ पर हमारा कंडक्शन से हो रहा है। तो ये V1 माइनस V2 यहाँ का वोल्टेज हो गया और इसमें करंट देखिए I1 ही करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए ये पावर इंडक्टिवली ट्रांसफॉर्म इतना होता है। ये हुआ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना है, फॉर्मूला क्या है उसको आप बॉक्स में फिल करिएगा। अब मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है किससे, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का भी हमारा क्या होता है, V1 I1 होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडक्टिवली अपॉन टू वाइंडिंग इज इक्वल टू, आपको इंडक्टिवली तो पता ही है, देखिए V1 माइनस V2 होता है इंटू I1 हो गया, डिवाइडेड बाई V1 I1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ हमारा क्या कट गया, देखिए I1 कैंसिल आउट हो गया ना, कितना बचा V1 अपॉन V1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस V2 अपॉन V1 इक्वल टू, अब मैंने अभी बताया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2 अपॉन V1 होता है LV अपॉन HV, उस डायग्राम से, पर्टिकुलर उस डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन से ऐसा कुछ डेरिवेशन नहीं देता है आपको। अगर न्यूमेरिकल भी देना होगा प्री में तो सिंपल फार्मूला बेस्ड देगा, या फिर अगर मेंस में पूछ रहा है तो फिर न्यूमेरिकल देगा आपको सॉल्व करने के लिए छोटा सा। यहाँ से हमने देखा इंडक्टिव इज इक्वल टू 1 माइनस, अब V2 अपॉन V1 जो मैंने लिखा हुआ है वो होता है कैपिटल के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इनटू P टोटल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में फिल कर लीजिए और इस फॉर्मूला को आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। इंडक्टिव हो गया, टोटल हम लोगों को पता है, तो जो जाहिर सी बात है कंडक्टिवली जो ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, P टोटल में से हम माइनस कर देंगे P इंडक्टिव को, तभी हम लोगों को कंडक्टिव मिलेगा, क्योंकि P टोटल जो होता है वो कंडक्शन प्लस इंडक्शन होता है। P टोटल आपको मालूम है,
यहाँ पर P जो है वो केवीए रेटिंग होगा, ध्यान रखिएगा, या फिर जो भी P जो है वो हमारा किलोवाट में दिया रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा यूनिट को। P टोटल हम लोगों को पता है, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इंडक्शन माइनस करना है। तो देखिए इंडक्शन माइनस कर दीजिए, इंडक्शन आप माइनस कर दीजिए, ये होता है इंडक्शन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के टाइम्स P टोटल माइनस P टोटल प्लस K टाइम्स P टोटल। तो देखिए ये P टोटल कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। यहाँ से P कंडक्शन तो जो बनेगा आपका वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ P टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये भी, इसको भी आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये 3 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है एक सेविंग ऑफ मटेरियल आता है, उसका भी फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 पॉइंट मैंने आपके लिए लिख दिया। 4th पॉइंट जो है हम देखेंगे वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अभी हमने बात किया था वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कि कैसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में साइज, वेट, कॉस्ट सब कम हो जाता है। तो जो 4th पॉइंट है वो हो जाएगा वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर लेकिन एज कंपैरिजन टू व्हाट, एज कंपैरिजन टू 2 वाइंडिंग, तो 1 माइनस के टाइम्स ऑफ वेट ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ये होता है फॉर्मूला। आपको क्या पूछता है, सेविंग कितना होता है। तो देखिए ट्रिपल स्टार मार्क करके लिखिए, सेविंग इन कॉपर मटेरियल इज इक्वल टू परसेंटेज टैपिंग और K। तो इतना आपका मटेरियल सेव होता है जब आप 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं। तो टैपिंग के बराबर सेविंग होता है कॉपर मटेरियल में, क्योंकि अभी हमने देखा था मटेरियल कम लगता है कॉपर, क्योंकि क्या होता है कोर रहता है और वाइंडिंग एक ही रहती है। ये हो गया सेविंग, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा। सेविंग डिपेंड कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, MCQs क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। लास्ट ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है, फिर भी आप नोट कर लीजिए, अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है अगर डिफ़िकल्ट लेवल का तो भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ये होता है परसेंट फुल लोड लॉसेस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये भी जो होता है वो होता है 1 माइनस के टाइम्स ऑफ परसेंट फुल लोड ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। 6th पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, वोल्टेज ड्रॉप, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू, ये भी 1 माइनस के टाइम्स ऑफ 2 वाइंडिंग होता है। तो ये फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है आपको, ये और के भी है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एडवांटेज क्या होता है वो ध्यान रखना है, डिसएडवांटेज क्या है वो ध्यान रखना है, और इसमें इंडक्शन और कंडक्शन प्रोसेस दोनों ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उस पर फोकस करेंगे, और उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करना है और अच्छे तरीके से। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।